अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको मियाँ वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, आप ये सामने देख सकते हैं कि काला बाग डैम, ये वो जगह है जहाँ पर काला बाग डैम बन रहा था। दौर मुशर्रफ का दौर, जिसमें काला बाग डैम के लिए तकरीबन तमाम तर इंतजाम थे, मुकम्मल कर दी गई। और ये वो मुख्तसर सी जगह है पहाड़ों के दरमियान में जहाँ पर ये काला बाग डैम बनना था। तो उसके बाद कुछ ऐसे वजूहात पैदा की गई, फेडरेशन को नुकसान पहुँचेगा ये कहकर मुशर्रफ भी इस काम से पीछे हट गए। मैं आपको बताता चलूं कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए बिजली की पैदावार, पाकिस्तान को जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं बिजली के कितने महंगे दामों यूनिट ख़रीद रहे हैं। अगर काला बाग डैम बन जाता है तो बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है वो ₹2.5 पर आ जाएगी और सस्ती बिजली ना सिर्फ पाकिस्तान में वाफर मकदार में पैदा होगी बल्कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी ये बिजली फ़रोख्त कर सकेगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा एतराज़ लगाया गया था, और एक और चीज़ मैं आपको आगाह करता चलूँ कि काला बाग डैम के लिए बहुत लंबा चौड़ा अरसा भी दरकार नहीं है। काला बाग डैम महज 4 साल के मुख्तसर अरसे में बन सकता है। और दूसरी बात, इसको बग़ैर संजीदा गुफ्तगू किए हमने काला बाग डैम की जो अफादियत उसको ख़त्म किया है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, और जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी मियाँ वाली के रहने वाले लोग हैं, हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, उन सब पर यह बात फ़र्ज़ होती है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो ऐवानों में बैठे हैं और इस काला बाग डैम को बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंध की तरफ से जो एतराज़ उठाया जाता है कि सिंध का इलाका बंजर हो जाएगा अगर काला बाग डैम बन जाता है। भाई, कोई सिंध का जो इलाका है कोई बंजर नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, सिंध की जो 10 लाख एकड़ अराजी, बहुत बड़ी अराजी है, 10 लाख एकड़ अराजी सिंध की काला बाग डैम के बनने के बाद सैराब हो सकेगी। लेकिन वहाँ पर कुछ हालात इस तरह हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं सिंध में, ख़ासकर देहाती इलाकों में, तो वो उन लोगों को अभी तक समझ नहीं है कि काला बाग डैम का फ़ायदा क्या। और दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज़ है KPK की तरफ से लगाया जाता है कि नौशहरा डूब जाएगा। भाई बिल्कुल ये बात झूठ पर मबनी है, क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो नौशहरा जो है वो 160 फुट ऊंचा है उससे काला बाग से, और काला बाग डैम से तो 110 किलोमीटर का फासला है। अगर काला बाग डैम भर भी जाता है, मुकम्मल भर जाता है, तो फिर भी नौशहरा को कोई ख़तरा नहीं है। साथ साथ जो यहाँ पर सनतें कायम होंगी, काला बाग डैम से जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे, ज़मीनें सैराब होंगी, वहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ेगी और पाकिस्तान इस एक काला बाग डैम की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो होना ये चाहिए क्या कि जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये इससे और भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदे आप सबको पता है, सब पाकिस्तानी को पता है। लेकिन एक दो बातें जो हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं कि सिंध बंजर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल झूठ पर मबनी है। और साथ साथ KPK का शहर नौशहरा डूब जाएगा, ये बात भी बिल्कुल झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानियों, आपका ये फ़र्ज़ है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम काला बाग डैम की मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि काला बाग डैम बन सके और ना सिर्फ मियाँ वाली बल्कि पूरे पाकिस्तान को एक सस्ती बिजली मिले और लोगों को रोज़गार के मौके मिलें, और साथ साथ पाकिस्तान काला बाग डैम की वजह से तरक्की कर सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।